वजीर आजम का नोटिस भी काम ना आया। 2 घंटे की लोड शेडिंग का हुक्म दिया था, लेस्को ने 12 घंटे समझ लिया। मज़ाफाती इलाकों में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद। शदीद गर्मी में शहरियों का हाल बेहाल हो गया। लेस्को का शॉर्टफॉल 920 मेगावाट से तजावुज कर गया। बागबानपुरा, चाइना स्कीम, शाहदरा, मुगलपुरा टाउनशिप वालों को मुश्किलात का सामना। इकबाल टाउन, चुंगी, अमर सदूद समेत दीगर इलाकों में साफ पानी की भी किल्लत। लोड शेडिंग इन्नी है, उत्तों महंगी बिजली हुई जा रही है, गैस महंगा करी जा रहे हैं। पहले जो हुकूमत थी वो बेहतरीन अच्छा सिस्टम क्या रहा था। 12-12 घंटे देहातों के बीच में तो 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से मेहरबानी करके कोई आवाम की तरफ नजरसानी करे। तमीराती कामों को बड़ा दचका। गरीब आदमी के लिए अपनी छत एक ख्वाब बन गया। सीमेंट की बोरी 100 रुपए महंगी। मुल्क की तारीख में पहली बार 1000 रुपए की हो गई। बजरी 30 रुपए फुट इजाफे के बाद 115 रुपए पर जा पहुंची। रेत की छोटी ट्रॉली 2500 से सीधा 6000 रुपए की हो गई। 1000 रुपए की बोरी सीमेंट की हो गई है। सेक्शन का काम बिल्कुल बंद हो गया। गरीब आदमी कहाँ से मकान बनाएगा। बजरी, सीमेंट सब चीज़ महंगी हो गई है। अब बताएं हम किधर जाएं। गरीब आदमी घर का किचन नहीं बना सकता। ठीक है, मेरा यह था कि मैं अपना घर बनाऊंगा। हुकूमत से यही गुजारिश है कि सब कुछ कीमतें कम करे। डॉलर पहलवान, रुपए को दो भी पटके। पाकिस्तानी करेंसी हलकान। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 14 पैसे महंगा। 1 अमरीकी डॉलर 200 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 201 रुपए का फरोख्त होने लगा। मुल्की कर्जों में फिर बड़ा इजाफा। सोने के दाम भी चढ़ने लगे। 1 तोला सोना 2150 रुपए इजाफे के बाद 1,41,650 रुपए का हो गया। लाहौर की सड़कों पर फराटे बरते उड़न खटोलों की रजिस्ट्रेशन का फैसला। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी मोटरसाइकिल रिक्शा रजिस्टर्ड करेगी। मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर से रूट परमिट के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने चिंची रिक्शे रेगुलेट करने का हुक्म दिया था। सरकारी स्कूलों की खवातीन असातिज़ा को स्कूटी देने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया। अखराजात और शराइत पर गौर। सिफारिशात आइंदा बजट में पेश की जाएंगी। उधर प्राइवेट स्कूलों को कौंसल बनाकर 2 रोज में सर्टिफिकेट जमा करवाने की हिदायत कर दी। टीचिंग हस्पतालों में शॉर्ट सर्किट की बड़ी वजह सामने आ गई। बरसों पुराने बिजली के तार तब्दील ना हुए। कितना लोड है, कितना होना चाहिए, आज तक सर्वे नहीं हो सका। 10 साल में बगैर वायरिंग बदले दर्जनों एसी नस्ब किए जा चुके। ट्रिपिंग भी आग लगने की बड़ी वजह करार दे दी। डीजी होटा प्रोफेसर असद असलम ने इस्तीफा दे दिया। सरकारी गाड़ी भी वापस भिजवा दी। प्रोफेसर असद असलम को हाई कोर्ट ने ओहदे पर बहाल किया था। तरबेला 4 तोसी मंसूबे में मुबैना करप्शन। साबिक चेयरमैन वाबडा मुजम्मल हुसैन नैब में पेश ना हुए। नैब ने 75 करोड़ 30 लाख की मुबैना करप्शन पर तलब किया था। नैब लाहौर के तहत तकरीब। फ्रॉड केस के 1548 मुतासरीन में 23 करोड़ 70 लाख के चेक तकसीम। ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी ZI बिजनेस ग्रुप ने पली बारगेन की। मुतासरीन को मजमूई तौर पर 2 अरब 27 करोड़ रुपए वापिस किए जाने हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन लाहौर में 2 रोज क़याम करेंगे। वजीर आला हमजा शहबाज से आज मुलाकात का शेड्यूल। दीगर शख्सियात भी मिलेंगी। फराह गोगी सिर्फ पंजाब नहीं पूरे मुल्क का हक खा गई। कुछ नहीं किया तो सामने आए। मरियम नवाज की सोशल मीडिया टीम से गुफ्तगू में हीरे का भी जिक्र किया। कहा, नून लीग को जब भी मुल्क मिला मुश्किल हालात में मिला। कौम को लोड शेडिंग से निजात दिलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से वफाकी वजीर सालिक हुसैन और शाफे हुसैन की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात की गई। NA 133 टाउनशिप में इजलास। अली परवेज मलिक ने सदारत की। PP 168 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से तबादला ख्याल। PP 170 वाबडा टाउन में भी इजलास हुआ। साबिक टिकट होल्डर मियां इमरान जावेद और बीबी वडेरी ने इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया। यूथ विंग ओहदेदारों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
PP 158 का ज़िमनी इंतखाब। शोएब सदीकी ने भी इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली। अब्दुल अलीम खान ग्रुप ने टिकट का इख्तियार नून लीग की झोली में डाल दिया। साबिक टिकट होल्डर एहसन शराफत ने टिकट के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी। मुसर्रत जमशेद चीमा की छुट्टी। अंदलीब आवाज सेक्रेटरी इतलात पंजाब मुकर्रर। कैप्टन रिटायर्ड इजाज हुसैन सीनियर नायब सदर पंजाब मुकर्रर। अहमद चट्ठा, सैयद फैजुल हसन, अजीमुद्दीन सीनियर नायब सदर होंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मुलाकात। हायर एजुकेशन और तरक्याती मनसूबों के लिए बजट से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। हज ऑपरेशन 2022 का आगाज। PIA की पहली परवाज 380 आजमीन लेकर मदीना रवाना। एयर ब्लू की परवाज भी सैकड़ों आजमीन को लेकर उड़ान भर गई और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और दीगर शख्सियात ने अलविदा किया। खुर्रम मुश्ताक, अली असगर जैदी, सोहेल महमूद और दीगर अफसर भी मौजूद थे। इस दफ़ा 10 दिन पहले मानसून के आने के इम्कानात हैं महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक, और साथ ही उन्होंने ये बताया कि इस दफ़ा तकरीबन 20 से 25% ज़्यादा बारिश मुतवक्को है। मौसम बरसात की आमद। PDMA ऑफिस में इंतजामात पर इजलास। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने बताया 25 जून से बारिशों का आगाज हो सकता है। इजलास में जाहिद अख्तर जमान, फैसल फरीद की शिरकत। महकमा ज़राअत, हेल्थ डिपार्टमेंट और वासा के अफसरान शरीक थे। अमन के लिए जान की कुर्बानी देने वालों को सलाम। पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश। CCPO से शहीद कांस्टेबल कमर शहजाद और मोहम्मद असीम के उर्सा मिले। वारिस अली, नज़ीर अहमद और अमानत अली के अहले खाना की भी मुलाकात। CCPO बिलाल सदीक का हाई कोर्ट का दौरा। वकला रहनुमाओं से मुलाकात की। 25 मार्च के लॉन्ग मार्च में वकला पर होने वाले पुलिस तशद्दुद समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DIG ऑपरेशंस ने 22 मुअत्तल पुलिस एहलकार बहाल कर दिए। डिपार्टमेंटल खिलाफवर्जी पर 279 अपीलें सुनी। 128 एहलकारों को चार्जशीट किया। सुहेल चौधरी का एक हफ्ते में तमाम केस निपटाने का फैसला। 500 से ज्यादा डिसमिस और मुअत्तल एहलकारों से जवाब तलब कर लिया। इस तकरीबन लास्ट 1 वीक में मैंने 550 के करीब शोकाज नोटिस और इंक्वायरीज़ हैं वो डिसाइड किए, बिकॉज ये मेरा काम है कि मैं तमाम अपने जो मातहत हैं उनको अगर सजा जजा का अमल ना करूँ तो मैं बदयांती करूँगा। लाहौर पुलिस ने चीन के शहरियों को बगैर इजाज़त सफ़र से रोक दिया। SP सिक्योरिटी राशिद हदायत कहते हैं इक़दाम का मकसद गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी यकीनी बनाना है। SP सिटी इखलाकुल्ला तारड़ की ज़ेर सदारत इजलास। सिटी डिवीजन के SDPOs और SHOs की शिरकत। जराइम की सूरत हाल और हिफाजती इंतजामात समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया। मुनशियात के आदी अफराद को चौक चौराहों से हटाने का फैसला। क्रिकेटर उमर अकमल से धोखा हो गया। 11 लाख के मुबैना फ्रॉड के खिलाफ पुलिस से मदद मांग ली। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान कशूर से मुलाकात। पुलिस ने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। SP कैंट हमजा अमान ने क्रिकेटर को 2 घंटे बैठाए रखा। लाहौर हाईकोर्ट बार का जनरल हाउस इजलास। BJP तर्जुमान के तौहीन रसालत के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। भारत की जानिब से कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक की सजा की मुजम्मत। ईरानी कौंसल जनरल मोहम्मद रजा नाजरी का फेडरेशन चैम्बर का दौरा। मोहम्मद नदीम कुरैशी से मुलाकात। नजमुल हसन जावा, सुहेल आशारी, रिफत मलिक, मोहम्मद अली, नुमान असलम की शिरकत। नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची के वफ्द का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान ने ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर पर ब्रीफिंग दी। एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम और एमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर देखा। GCU में माहौलियात के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार। जस्टिस शाहिद करीम, डॉक्टर असगर जैदी समेत दीगर शख्सियात का इजहार ख्याल। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम। हजरत बाबा शाह फरीद कादरी नौशाही रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। दूसरे रोज भी अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी। आजम खान नियाजी, अमान अमजद, राना अब्दुल वहाब और दीगर ने चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की।
चेयरमैन अंजुमन ताजरान कायद आजम ग्रुप वकार अहमद मियाँ की सालगिरह बिजनेस कम्युनिटी और अजीज़ो अकारब की जानिब से मुबारकबाद।